पाकिस्तानियों ने एक मरतबा फिर गाड़ियाँ खरीदना शुरू कर दी हैं, यानी कि कार फाइनेंसिंग, बैंकों से कर्ज लेकर गाड़ियाँ खरीदने का जो रुझान है इसमें इजाफा हुआ है। और पाकिस्तान की जो कार असेंबलर्स की नुमाइंदा तंजीम है पामा, उसके मुताबिक सिर्फ मार्च 2025 में गाड़ियों की फ़रोख्त में गुज़श्ता साल मार्च के मुकाबले 18% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। तो उसके पीछे वजूहत ऑब्वियसली इंटरेस्ट रेट का नीचे आना भी है। और मज़ीद क्या चीज़ें और लोगों को अब जो है ऑटो फाइनेंसिंग करते हुए किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, हमारे साथ मौजूद है मशहूद अली खान और एक्सपर्ट मशहूद। अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। और अच्छी बात है लोग गाड़ियाँ ख़रीद रहे हैं, बैंक से फाइनेंस करवा रहे हैं। सो व्हाट आर द थिंग्स के जिनका ख्याल रखना चाहिए ऑटो फाइनेंसिंग से पहले या और करते वक्त? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, ऑटो फाइनेंसिंग तो नो डाउट के माशाल्लाह बेहतर हुई है। उसकी बुनियादी वजह आपने अभी ये खुद ही बयान की कि 22% इंटरेस्ट रेट था और अब 12% है, और एक्सपेक्टेड है कि ये सिंगल डिजिट होगा, तो यकीनन ऑटोमोबाइल्स में प्राइस सेल और मजीद बढ़ेगी। जो एडवांटेज लेना चाहिए वो ये है कि लोगों ने अपनी अपनी बेसिक जो उनके अर्निंग है उसको देखते हुए अपनी प्लानिंग करें। जो इन्फ्लेशन आपने लास्ट ढाई ढाई साल में आपने देखा कि बहुत ज्यादा हुआ, तो ये एक्सपेक्टेशन आप अपने रिसोर्सेस को सही इस्तेमाल करें, चाहे वो छोटी गाड़ी में जाएं, चाहे टू व्हीलर्स में जाएं, चाहे लग्जरीज गाड़ी में जाएं। इंसान को अपनी बेसिस को देखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। जी, मुर्शिद साहब, अभी आपने कहा कि अपने ऑटो फाइनेंसिंग का खुद ख़्याल रखना है, तो अभी जो लोग देख रहे हैं, उन सब ने इस खबर को बड़ा अच्छा और खुशाइन लिया होगा कि भई हम भी गाड़ी ख़रीद सकते हैं, इसका मतलब इंटरेस्ट रेट इतना कम हो गया। अब किस तरीके से एक आदमी प्लान करे इस चीज़ को? एज़ अ लेमैन मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, सब बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, जानना चाहते हैं कि अगर मैं एक छोटी गाड़ी लेना चाहती हूँ, तो मेरी क्या प्लानिंग होगी? अगर मैं एक मीडियम कार लेना चाहती हूँ, मेरी क्या प्लानिंग होगी? और किस तरीके से मैं अप्रोच करूँगी, किस तरीके से मैं वो गाड़ी ले सकती हूँ? थोड़ा-सा आप इसके ऊपर रोशनी डालें प्लीज़। जी, सबसे पहले तो देखिए, इस वक्त आपके पास कई बैंक्स ये फैसिलिटीज आपको ऑफर कर रहे हैं डिफरेंट टर्म्स में। उसमें आपकी डाउन पेमेंट्स भी रिड्यूस हो सकती है, और आपकी इंस्टॉलमेंट प्लान भी आपके 3 इयर्स, 5 इयर्स और 8 इयर्स में प्लानिंग आपकी की जा सकती है। तो इंसान जो भी प्लानिंग करेगा, एक तो ये कि बैंक्स उसको सपोर्ट कर रहे हैं इस वक्त। दूसरा, अगेन आपकी अपनी अर्निंग, अपनी सेविंग क्या है, आप ये देखिए कि आपकी जो मिनिमम जो रिक्वायरमेंट्स होती है बैंक की, वो 10% डाउन पेमेंट है। उसकी बेसिस पे फिर आपकी इंस्टॉलमेंट्स प्लान की जाती है। तो ये तो बड़ा अच्छा है कि कई ढाई साल पहले आप देखें कि कई बैंक्स ने अपनी कार फाइनेंसिंग डिपार्टमेंट बंद कर दिए थे। हुँ, हुँ। ये तो बड़ा पॉजिटिव ट्रेंड है कि दोबारा बैंक्स ने अपनी कार फाइनेंसिंग फैसिलिटी शुरू की है। वो विंडो आपकी बैंक्स के अंदर मौजूद है। आप चाहें, मल्टीपल चॉइस आपके पास मौजूद है। इस वक्त जापानीज ब्रांड्स भी हैं पाकिस्तान में, कोरियंस भी हैं, चाइनीज भी हैं। तो वेराइटीज का ये कहना कि फुकदान होगा, नहीं, आपके पास बड़े अच्छे ऑप्शंस मौजूद हैं। आप अपनी लिमिट में रहते हुए जो लग्जरीज में जाएं, तो आपको एसयूवीज में बहुत ज्यादा ऑप्शंस नजर आ रहे हैं पाकिस्तान में। इसी तरह आपके स्मॉल सेगमेंट में भी आपके पास अच्छे ब्रांड्स मौजूद है पाकिस्तान हुँ, में। हुँ। तो ये डिपेंड करता है कि फैमिली टू फैमिली किस तरह से वो अपनी व्हीकल्स को ओके, प्लान कर रहे जी हैं मुश्किल आगे। साहब, एक सवाल और है मेरा कि आपने अभी इंस्टॉलमेंट प्लान का ज़िक्र किया, तो ये बैंक अपनी खुद इंस्टॉलमेंट्स की वो देगा, आपको कॉन्ट्रैक्ट देगा कि जी हमारी तरफ से आपको ये इंस्टॉलमेंट्स देनी है, या जो सामने जो गाड़ी ले रहा है, जो कि बायर है, या वो खुद भी अपना इंस्टॉलमेंट प्लान डिज़ाइन करके बैंक के साथ थ्रू हो सकता है? जी, ये बड़ा बड़ा अच्छा है क्योंकि कस्टमाइज हो सकता है। कस्टमाइज़ हो बेसिक जो सकता है। पैरामीटर्स है ना, बेसिक पैरामीटर्स तो ये है कि अगर आप 100 रुपए की, मैं मिसाल दे रहा हुँ, हुँ। हूँ, 100 रुपीज की अगर 10% आप देते हैं, तो 90% को हम डिवाइड कर देते हैं 3 इयर्स या 5 इयर्स, तो उसकी इंस्टॉलमेंट प्लान बन जाती है। मगर अगर आप इंस्टॉलमेंट ज्यादा, डाउन पेमेंट ज्यादा करना चाहते हैं, 20%, 25%, तो आपकी इंस्टॉलमेंट प्लान रिवाइज हो जाएगी। तीसरी चीज इसमें थोड़ी इंपॉर्टेंट है, वो जो हम गुजारिश करेंगे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से भी, कि ढाई साल पहले पाकिस्तान की इन्फ्लेशन ज्यादा था, इकोनॉमिक चैलेंजेस बहुत थे। अब काफी हम इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं, और आने वाले कल में मजीद इम्प्रूवमेंट देखेंगे। तो स्टेट बैंक ने ना एक कैप लगाया हुआ है 3 मिलियन का। यानी कि स्टेट बैंक ने बैंक्स को ये कहा है कि आप 3 मिलियन से ज्यादा की फाइनेंसिंग ना करें। तो मैं ये समझता हूँ कि आप आने ओके। वाले कल में अगर कंज्यूमर को एडवांटेज देना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से कैप्स को थोड़ा सा ओपन करें, और उसको उसको 3 मिलियन से 6 मिलियन में एटलीस्ट लेके जाएं,
ताकि वैरायटी और ऑप्शंस लोगों के जो मिडिल स्पेशली मिडिल क्लास उनके पास ऑप्शन ज़्यादा हो कि वो कार फाइनेंसिंग के लिए बैंक से अमाउंट ज़्यादा बेहतर ले सकते। ओके मशहूद, एक चीज़ ये बीइंग एन ऑटो एक्सपर्ट, आप क्या समझते हैं कि पिछले साल तो इम्प्रेशन ये आ गया था कि अब कोई भी 0 मीटर तो बंदा गाड़ी खरीद ही नहीं सकता, यानी कि हम फाइनेंसिंग की बात नहीं कर रहे थे, वी आर टॉकिंग अबाउट द रियल परचेज, राइट? इस एक साल में क्या उस मामले में बेहतरी आई है? हैज़ द मार्केट गॉन डाउन व्हेन इट कम्स टू द प्राइसेस, या अभी भी लोग बस कार फाइनेंसिंग की तरफ ही जाएं इफ़ दे वांट टू परचेज अ 0 मीटर थिंग, वो अभी भी उनकी जेब से बाहर है? देखिए एक तो बड़ी वाज़ेह बात है, जो हमारी मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास है ना, वो अभी हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं व्हीकल्स ट्रांसपोर्ट। वो वजह ये है कि मिनिमम जो भी गाड़ी इस वक्त पाकिस्तान में है वो स्टार्टिंग हो रही है 3 मिलियन प्लस में। तो मैं अगर एक मिडिल क्लास की पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूँ, अगर मेरी 2 लाख की सैलरी है, उसके बावजूद मैं ये गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे घर के अपने हाउस रेंट है, मेरे बच्चों की फीस है, मेरे अपना जो घर की ग्रॉसरी है, तो उसमें मेरी सेविंग नहीं है। तो सेविंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो अभी हमें बहुत ज़्यादा काम करना है गवर्नमेंट ने कि हमारे लोगों की इनकम को थोड़ा-सा हम सेव, क्योंकि हमने देखा है कि पिछले साल आप भी इसी से वाबस्ता हैं, सैलरी पर्सन पे हमने बोझ बहुत ज़्यादा डाल दिया। यस। तो वो बोझ अगर इस आने वाले बजट में हम थोड़ा रिलीफ देंगे, तो यकीनन हमारा जो मिडिल क्लास है वो सैलरी पर्सन वो इस काबिल होगा कि वो गाड़ियाँ ले चलें, सके। लेट्स सी कि इस वो वक्त कब जो काबिल हो पाएगा, कब काबिल नहीं पाएगा। थैंक यू सो मच, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।